लेकिन फिर यही बात सिखाई जाएगी, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे कोई भी हो, कि तुम थोड़ा सा ठुमकोगी, थोड़ा सा मटकोगी तो फिर दूसरे वाले को मजा आएगा। वो सीधे रह करके अपनी बात अगर कहेगी तो क्या असर नहीं होगा? असर नहीं होता ना, क्योंकि बताइए ये गया है कि ये थोड़ा सा इतना है, तुम गाए तो ये शानदार लड़की होती है। एक सीधी सादी लड़की चल रही है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, अरे बहन जी आ गई, मैं तो जा रही हूँ जिम करने। कहाँ जाती हूँ मैडम? मैं अपने आप को स्लिम करूंगी, मैं जिम जा रही हूँ, मेरे पास एक वाटर बोतल है, मेरे पास प्रोटीन है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास ट्रैक सूट है, ट्रैक पैंट, यू नो, मैं कार में जा रही हूँ, मैं मेकअप करके जिम में जा रही हूँ और वहां जाके 2 बार कूदी। ओह नो, मैं सपोर्ट करूंगा शारीरिक संबंध का, मैं सपोर्ट करूंगा सेक्स का, मैं मर जाऊं चाहे मेरे को मार दो, मैं सपोर्ट करूंगा। ये बाबा लोग, ये धूर्त लोग, इनका खुद का मन करता है, ये नौटंकी करते हैं और जान करके उस प्राकृतिक चीज का विरोध करते हैं, फिर बेटे खुद करते हैं और फिर जेलों में जाते हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज का हमारा विषय लड़कियों पर आधारित है और कुछ अलग से हटके है, जो पूरी तरह से लड़कियों से ही नहीं, पूरे समाज से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, लड़कियां स्टाइल में रहती हैं, ऐसा देखने में आता है, तो लड़कियां जो स्टाइलिश होती है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो लड़कियां जो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखाना चाहती हैं। अब बाहर कुछ और दिखाने के पीछे उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कारण तो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में बनी है कि लड़की को सबसे बड़ा मानो, औरत का पक्ष लो, भले ही सदियों से औरत के अधिकारों का हनन होता है, भले ही सदियों से औरत को दबाया गया है, आज भी सिर्फ ये सोचते हैं कि साहब हमने उनको अधिकार दे दिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बल्कि अधिकार देने के बाद तो नारी को ये पता ही नहीं चल रहा कि वाकई में उनको करना क्या होता है। तो बनी वो किस लिए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो उनको मालूम ही नहीं है। उनको सिर्फ ये लगता है कि जो हमारा शरीर है ना, वही सब कुछ है, वही बाहर की तरफ दिख रहा है। तो जो स्टाइल जन्म लेती है वो बाह्य रूप से लेती है। उनके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, उनके अंदर अगर कर्म है, या कुछ मेहनत करना चाहती हैं, या कुछ भी ऐसा करना चाहती हैं जो समाज के साथ बिल्कुल बराबर चल सकें, वो सब कुछ गौण कर दिया जाता है। और सिर्फ इस बात का संदेश उनको दिया जाता है कि लड़की तो साहब सिर्फ देह है, लड़की को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लड़की को तो सिर्फ एक आदमी के साथ ही बंध जाना है, लड़की का अस्तित्व तो आदमी के बिना है ही नहीं। तो फिर वो लड़की क्या करेगी? वो लड़की तो अपने शरीर का ही प्रदर्शन करेगी ना, क्योंकि उसके जहन में भी ये फिट हो चुका है। आदमी से रिलेट कर दिया है उसको कि आदमी अगर अस्तित्व में नहीं है तो लड़की भी अस्तित्व में नहीं है। तो फिर वो करे क्या? और जब वो कुछ नहीं कर पाती तो फिर कुछ नासमझी की स्थिति में पहुंच जाने वाली लड़कियों का हाल और बुरा हो जाता है। फिर वो इतना ज्यादा उस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह जाता है, और वो हरकतें करने लग जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। सिर्फ पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना है, या फिर उनका खुद का ईगोइज्म सेटिस्फाई करना है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या चीज़ किस आधार पे हूँ, कि मेरे में ना कर्म है, ना मेरे में मेहनत है, ना मेरे में कोई आर्ट है, ना मेरे को किसी बात से कोई मतलब है। सिर्फ मैं दिखती कैसी हूँ इस बात के लिए मैं जिंदा हूँ, और इसी बात के लिए मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। ना उसमें अपनी कोई बात है, सब कुछ बाहर की तरफ है। तो जो स्टाइल है वो इसी बात से जन्म लेती है। ये पूरी तरह से नारी को नारी से दूर ले जाने का एक तरीका है, जो अब कम से कम सही होना चाहिए। लेकिन अब हो यह रहा है कि साहब अब खुलापन दे दिया, अब नियम नारी के पक्ष में बना दिए, तो खुलेपन के कारण वो और ज्यादा खुलती है, और फिर वो एक ऐसी डैमेज स्थिति में चली जाती है जहां उसको देख के फिर हंसी भी छूट जाती है। ऐसी हंसी को देख करके ही आइडिया लगाया जाता है कि भैया यही स्टाइल है, और ये जो लड़की है ना, यही स्टाइलिश लड़की है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो उसकी स्टाइल बन जाती है और वो उसकी पर्सनालिटी में रच बस भी जाती है। लेकिन कई बार ये देखने में आया है आज के ज़माने के हिसाब से कि जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेज है, होटलों में रिसेप्शनिस्ट है, उनको न चाहते हुए भी स्टाइल मारनी होती है, स्टाइल में रहना होता है, स्टाइल में बोलना होता है, जो आर्टिफिशियल होता है। तो वो तो उनकी मजबूरी है जीविकोपार्जन की। तरीके हमने बना दिए हैं। मैंने आपको कई बार बताया ना कि हमने बेईमानी से कमाने का तरीका सामने रख दिया है, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि वो सबको लुभा देता है। सबके सामने एक ऐसा चित्रण हो जाता है कि साहब यही सही होगा, ऐसे ही जीवन चलेगा। ईमानदारी से अगर चलने का सिस्टम लागू किया जाता तो फिर किसी चीज़ को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप एयर होस्टेस की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी फिल्म अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सहज अभिनय नहीं कर सकती? उसको क्यों स्टाइल मारनी है? और स्टाइल
किस लिए मारनी है? जब अभिनय को ये कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा सहज होगा, जितना ज़्यादा रियल काम करेगा, उसका अभिनय उतना ही ज़्यादा निखार मारेगा। लेकिन फिर यही बात सिखाई जाएगी, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे कोई भी हो, कि तुम थोड़ा सा ठुमकोगी, थोड़ा सा मटकोगी, तो फिर दूसरे वाले को मजा आएगा। वो सीधे रह करके अपनी बात अगर कहेगी तो क्या असर नहीं होगा? असर नहीं होता ना, क्योंकि बताइए ये गया है कि ये थोड़ा सा इतरा है, ठुमका है, तो ये शानदार लड़की होती है। एक सीधी सादी लड़की चल रही है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, अरे बहन जी आ गई। और फिर इतराने वाली लड़की हो, ओ नो, ओ यस, बाल इधर गिरा लिए, यूं कर लिया और अपना ईगोइज्म दिखाया, इतराया, मैं ये खाती हूँ, मैं वो पीती हूँ। ये सारी एक्टिंग जब तक लड़की नहीं करेगी तब तक दूसरे का असर ही नहीं पड़ेगा। ऐसा जहन लड़की का बना दिया। इसमें गलती किसकी है? सिस्टम की तो गलती है। तो देखा आपने, ये सच है कि जिन सिस्टम्स में हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है, नकलीपन से स्वागत करना होटल वगैरह में एयर होस्टेज बन के, ये सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जैसे मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, उनकी मजबूरी है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन उसके बिना सहज भी रहा जा सकता है। लेकिन अनमोल, जब एक सिंपल लड़की स्टाइल में रहती है और उसका असर समाज पर गिरता है, तो कहीं अनजाने में क्या उसका कॉन्फिडेंस नहीं लेवल बढ़ता? कॉन्फिडेंस लेवल तो आप जान के बढ़वा रहे हो ना। आप एयर होस्टेस की बात कर लो, चाहे आप किसी की बात कर लो, अगर वो कुछ चीज़ पेश कर रही है, या घर में औरत अपने हस्बैंड को खाना दे रही है, उन्नो खा लो, तो इससे क्या खाना स्वादिष्ट हो जाएगा? कोई लड़का लड़की को घुमाने ले जा रहा है, ओ आओ ना, कॉफ़ी पिलाओ ना, ओ नो, ओ यस, तो इससे क्या लड़की तगड़ी हो जाएगी? क्या इससे उस लड़की का स्वभाव चेंज हो जाएगा? क्या उस लड़की में कुछ गुणवत्ता आ जाएगी? क्या लड़का उसके पीछे डांस करेगा? ये सारी चीज़ें बिल्कुल सहज भाव से दूर ले जाती हैं और लड़की की जो हकीकत है वो चली जाती है। ऐसी लड़की कोई भी काम करेगी तो क्या काम अलग तरीके से हो जाएगा? हाँ, अलग तरीके का होगा, लेकिन कैसा होगा? बेकार हो जाएगा। गुणवत्ता उसमें नहीं होगी, बल्कि क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रही है, कर कुछ नहीं रही है। कंप्यूटर पे बैठी है तो स्टाइल मार रही है, हाँ ना, कंप्यूटर में चला रही हूँ, तो उससे क्या होगा? कंप्यूटर बहुत तेज भागेगा। ओ मैं गाड़ी चला रही हूँ, ओ नो मैं अब बैठी में, इससे क्या हो जाएगा? फिर रही सही कसर उसका मेकअप, उसका दिखावा। क्या एक आदमी की रियल स्किन है तो क्या एक औरत की रियल स्किन नहीं है? बल्कि ज़्यादा सॉफ्ट है लड़की की स्किन, जबकि ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी है। वो स्किन कहाँ चली जाती है? क्यों बेकार हो जाती है? ये गाढ़ा गाढ़ा मेकअप लगाया। मैं ये नहीं कह रहा मेकअप लगाना बुरी बात है, लेकिन उसको लगा के क्या कर रही है? अपनी रियलिटी से दूर जा रही है। फिर शीशे से ही बात कर रही है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। उससे होगा क्या? समाज पे इसका कितना असर हुआ? मैं इसको वल्गर एंगल से नहीं देख रहा। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ खराब है या क्या है, या कोई ये संस्कारिक नहीं है या संस्कृति के खिलाफ है। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़की अपनी रियलिटी को खो देती है। असली में वो क्या है, वो सब कुछ गौण हो जाता है और पूरी चीज़ बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन बहुत बार ये देखने में आया है कि कुछ लेडीज़ मेकअप नहीं करती है, कुछ लड़कियां सादा रहती हैं और वो ये बोलती भी हैं, मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती, काजल भी नहीं लगाती, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अचेतन मन में उनके दिल में वो सादगी जो रहती है वो उनकी स्टाइल होती है। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ ना कि स्टाइल को आपने किस तरह से लिया है। भाई स्टाइल तो एक व्यक्ति के रहन सहन का तरीका है। दूसरा व्यक्ति अगर उसको एडमायर कर रहा है कि साहब मैं ऐसा रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, और ज़रूरी तो नहीं सब एक दूसरे की स्टाइल अपनाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी लड़की को जान करके सादगी में रहना है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि किसी लड़की को या औरत को जान करके स्टाइल मारनी है इस तरह की चीज़ों में, दिखावटी चीज़ों में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लड़की औरत नहीं है, वो एक इंसान भी है। और जैसे आदमी को काम करना है, जैसे आदमी को जानना है, जैसे आदमी को एनलाइटेंड होना है, जैसे आदमी को सत्य पे चलना है, जैसे आदमी के लिए व्यवस्थाएं हैं, वैसे औरत के लिए भी हैं। और आज की तारीख में क्या आदमी मेकअप नहीं कर रहे? क्या आदमी लोग स्टाइल नहीं मार रहे? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आदमी ऐसी स्थिति में है तो आदमी भी अपने आप को खो रहे हैं, तो इंसान ही। आजकल तो लड़के लड़कियों का बहुत जगह फ़र्क भी नहीं है। फर्क भी नहीं है, वो वैसी हरकतें ही कर रहे हैं। हरकतें भी कर रहे हैं, वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं। बिल्कुल। हम तो सोच भी नहीं सकते हमारी उम्र वाले। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि अंदर की खूबसूरती तो खत्म हो गई। लेकिन अनमोल, ज़माने के हिसाब से मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में बोल रहा हूँ, सच पूछें तो लड़कों को भी सिंपल लड़की जिनमें गुण होते हैं, जो खुद को नहीं बता पाती, शाइनेस रहती है, उनके मुकाबले में ये जो स्टाइल मारती हैं ये उनको पसंद आती है। साहब देखो, हीरे की परख जौहरी को होती है। ना तो अब हीरे बच रहे हैं और ना जौहरी बच रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपको कि जो चुपचाप रहती है लड़की बहुत शानदार होती है। क्या पता वो चुपचाप रह रही है लेकिन उसको पसंद वही लड़कियां आ रही हैं जो मेकअप कर रही हैं दबा के। आज हम लड़कियों को कहते हैं कि साहब तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन लड़कियों की जो रोल मॉडल है बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं।
और फिर हम उनसे ही आशा करते हैं कि वो ऐसा रह जाएंगी। तो अभिनेत्रियों का जो स्ट्रगल है वो तो उन लड़कियों में नहीं आ रहा। अभिनेत्रियों ने अपने जीवन में कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत करी है, वो उन लड़कियों में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा। लेकिन वो क्या स्टाइल करेंगी, वो कौन सी क्रीम लगाएंगी, कौन सा साबुन बेचेंगी, कौन सा शैम्पू लगाएंगी, और कैसे मटक के कूदेंगी, कैसे चीज़ों को पकड़ेंगी, कैसे कॉफ़ी लेंगी, कैसे चाय लेंगी, कैसे इतराएंगी, कैसे आदमी को भाव खिलाएंगी, वो सब उसको सिखाया जा रहा है और वो उसको शानदार तरीके से आ रहा है। तो दिखावा हमारे को खत्म करता है, दिखावा अपनी अंदरूनी चीज को ले डूबता है, चाहे वो लड़की हो चाहे आदमी हो, सीधी सी बात ही है। दिखावा आपके अंदरूनी चीज को ले बैठता है, बिल्कुल सच है। और ये जो अनमोल ने कहा कि जो मेहनत करती है हीरोइन है वो नहीं देखती, वो बाहर के स्टाइल में ही रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस स्टेज पर जाने के लिए। शरीर में, साधना में, भाषा में, स्टाइल भी सीखने में, खाली उनकी कॉपी करने में वो नकली हो जाती है। हम आपसे 100% एग्री करते हैं। लेकिन एक उदाहरण मेरी ज़िंदगी का अपना बहुत ही कमाल का है और उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, शायद दर्शकों को भी ऐसा लगेगा। मेरा एक जानकार लड़कियां देखने के लिए लड़के जाते हैं, 29 गर्ल्स को उसने रिफ्यूज़ किया। किसी के समझ में नहीं आया कि आखिर ये चाहता क्या, किस तरीके की लड़की चाहता है। एक कोई आप ही का चेला या आप ही से कोई इंस्पायर होके या नेचुरल के हिसाब से उसके समझ में आया कि इसके दिमाग में कोई स्टाइलिश है। उसने शाम के वक्त उसको बुलाया, पूरा ब्यूटी पार्लर लेके गया, उसी लड़की को सजाया, सामने बिठाया लाइट्स में, और लाइट्स में जैसे मेकअप में वो उसने उसको देखा, उसने ओके कर दिया। और जब शादी हुई उसके बाद वो चिढ़ गया, ये तो वो लड़की है ही नहीं। तो उसको पता चला कि ब्यूटी पार्लर से लेकर आए थे। तो ये जो उदाहरण है, इसको देखते हुए आपकी बात पूरी सत्य पर आधारित नजर आती है मुझे, जो मैंने प्रैक्टिकली मैं देखा। आपको यही तो कह रहा हूँ कि इतने बुरे हाल हो गए हैं कि आज इतने सारे फिल्टर्स हैं, ऐप्स हैं, वीडियो में भी लड़कियां चेंज हो जाती हैं और फोटो में भी लड़कियां चेंज हो जाती हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सब तरह से चेंज होने के बाद फिर वो मेकअप करके सामने आ जाती हैं। तो रियल लड़की कहाँ है? एक लड़के की शादी कर दी ये दिखा करके कि इसकी फोटो ही है, इसका वीडियो है, फिर लड़की को सामने लिया है तो वो जो फिल्टर फोटो पे लगा हुआ है वही फिल्टर लगा दिया मुंह के ऊपर, ये गाढ़ा गाढ़ा 7-7 परतें लगा दी मेकअप की। फिर लड़के को कभी तो उसका चेहरा दिखेगा ना, तो उसको उल्टी तो आएगी ना, उसकी कल्पना तो वही थी ना, उसके दिमाग में तो वही था ना। क्योंकि लड़के के दिमाग में भी क्या डाला गया कि सुंदर लड़की से शादी होनी चाहिए, सुंदर से होनी चाहिए। फिर वो बाद में रो रहा है क्योंकि पहले तो कल्पना ही गलत की। उसके जहन में कब डाला कि कर्मशील लड़की होनी चाहिए, उसके जहन में कब डाला कि लड़की ईमानदार होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, खुद भी भ्रष्टाचारी नहीं हो, तेरे को भी भ्रष्टाचार से रोके, मेहनत करे, सहज भाव सीखे, आध्यात्मिक बात को समझे, सत्य की पैरवी करे। कुछ नहीं सिखाया। सिखाया क्या कि सुंदर होनी चाहिए। ये आई कहाँ से ये चीज़? हम जानते हैं कि लड़की कोमल होती है, लड़की सुंदरता का प्रतीक होती है, लड़की में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो सब चीज़ें किस स्तर पे लाके खड़ी कर दी हैं। लड़कियां डिस्को में जा रही हैं, रात को जा रही हैं, 10 बजे 11 बजे जा रही हैं। डिस्को में जाना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, उनकी इच्छा तो जाओ, लेकिन वो इतना इतना गाढ़ा मेकअप करके जा रही हैं, वहाँ पता ही नहीं चल रहा। दबा के परफ्यूम छिड़क रही हैं, डीओ लगा रही हैं 1-1 किलो। लड़के को लग रहा है वाह क्या चीज़ है, वाह क्या चीज़ है। लाइटें ऐसी डिम डिम, पता ही नहीं चलता, कान बंद हो जाते हैं, इतना तेज म्यूजिक होता है। अंदर की जो स्थिति है दिमाग की वो खत्म हो जाती है क्योंकि नशा कर लिया होता है। फिर वो कैसी भी सूगली लड़की खड़ी कर दो, चाहे उसकी हालत खराब हो रही हो, चाहे उसका चेहरा खराब हो रहा हो, चाहे उसका पेट खराब हो रहा हो, चाहे कुछ भी स्थिति खराब हो रही हो, लेकिन वो खड़ी कर दी। 3-4 बजते हैं रात के, उसका मेकअप धीरे धीरे पसीने में नीचे गिरता जाता है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। क्या लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं? बहुत सुंदर होती हैं, सबके अपने अपने चेहरे हैं। बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ, सुंदर से सुंदर लड़की मेकअप करके अपने आप को खराब कर लेती है। मेकअप है तो कृत्रिम ना, कितना भी अच्छी क्वालिटी का मेकअप आप कर लीजिए, मेकअप आपके चेहरे को खत्म करता है, अंदर की ब्यूटी आती नहीं है। लड़कियों को कोई सिखाने को तैयार नहीं है कि अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, अच्छी बातें सुनो, आध्यात्मिक बातें सुनो, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन उनको बताया क्या जा रहा है कि कुछ भी करो लेकिन बस दूसरा आपसे प्रसन्न हो जाए। फिर वो क्या कर रही है? फिर वो जो दूसरा प्रसन्न हुआ है ना, उसको ही घुमाने ले जा रही है। बोले पिज्जा खिला, बर्गर खिला, कुछ भी ठूस रही है और नौटंकी और कर रही है। आज चाय पिला दे, आज कॉफी पिला दे। घर पे उसके पास दूध नहीं है पीने को, टीन टपक रही है, लेकिन लड़के से बोलेगी ये चाय चाहिए, ये वाली कॉफी चाहिए। गूगल पे देख के नाम याद कर लाती है कि ये कॉफी होती है, ये स्टाइलिश चीज थी, ओह नो। फिर वो खा पी के नाटकबाजी करती है, फिर पेट चढ़ रहा है, फिर ढूस फूस हुस। बात बहुत ही सहज तरीके से कही गई है, लेकिन सच है। लड़कियां जो मेकअप करती हैं, जब वो मेकअप उतारती हैं उसके बाद उनको देखिए, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह ऐसी बनती है जहां उनकी स्किन खराब हो जाती है, ठीक नहीं होती, एलर्जिक होती है। ये जो रेशो बने हुए रहते हैं ये बड़े हो जाते हैं, उनको भरना पड़ता है मेकअप से, पूरी जो सिस्टम है उसके हिसाब से। उसके बिना बल्कि पहचान में भी नहीं आएगी। कई बार तो ये हालत होती है, नकली बाल,
बड़ी एज वाली हीरोइंस के टूटे हुए दांत, ये सब जो रहता है, ये मेकअप जो है ये आपकी स्किन को ख़राब करता ही करता है। और जहाँ साथ में इन्होंने कहा योगासन, खान पान पर ध्यान दें, उसके लिए कहा है, ये आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है अगर आप अनमोल की इस बात को समझ सके, क्योंकि मैं भी इसका गवाह हूँ। और अनमोल, बहुत सी लड़कियाँ शूटिंग में आती हैं, हालांकि हर एक की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, संघर्ष करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये स्टाइलिश है, ये मुझे बहुत बार देखने को मिलता है। घर में पंखा नहीं है और एटमॉस्फेयर पूरा अच्छा है, उसके बावजूद भी वो बोलेंगी बहुत गर्मी है ना, एसी काम नहीं कर रहा है क्या, ओ नो, इस तरीके से वो बोलती हैं। तो ये उनका कॉम्प्लेक्स है, संघर्ष है या फ्रस्ट्रेशन है, ये क्या है? जब नियम पूरी तरह से एक प्रजाति की तरफ रख दिए जाते हैं ना, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो लड़की अपने पिता को देख रही है कि वो कितने संघर्षों से जीवन निकाल रहा है, कैसे वो कमा के लाता है, कैसे वो इनको पढ़ाता है। ऊपर टीन टपक रही है, घर में खाने को नहीं है, कैसे कैसे उनके कपड़े दिलाए जाते हैं। लेकिन बाहर किसी को भी पटाना एक आम बात है, ये एक ट्रेंड बन गया है, ये कंपलसरी हो गया है कि कोई ना कोई लड़का उनके साथ होना चाहिए। मैं उस चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, होना चाहिए। कभी इस टॉपिक पे और बात कर लेंगे खुल के। लेकिन उसकी जो कसौटी होती है वो ये होती है कि ये लड़का मेरा साथी इसलिए है कि ये मुझे खिलाए, भाई ये मेरी ज़िंदगी बनाए, मैं इसके साथ मिलके काम करूं, ये भी मेहनती हो, मैं भी मेहनती हूँ। भले ही वो उसका बॉयफ्रेंड हो, भले ही वो जीवन उसके साथ देखती हो एज ए हस्बैंड, उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन सिर्फ मैं इसको लूटूं, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा, कुछ प्रतिशत ऐसा हो सकता है, बहुत समझदार लड़कियां हैं समाज में, लेकिन अधिकतर स्थिति ये हो गई है कि बस इसको लूट के खा जाऊं। और इस बात के लिए गर्व महसूस करती हैं, सल्टा दिया उसको, अरे अपने आगे पीछे डोलता है। आपने कहा ना कि घर में हालात खराब हैं, हाँ। लेकिन बड़ी से बड़ी होटल में जाएंगे, ये खिला वो खिला, ओ नो सो डिसगस्टिंग यू। खत्म सी लड़की है, पतली सी, ना शक्ल है ना कुछ है, लड़का उससे ज्यादा स्मार्ट है। हाँ मेरे ये हो रहा है ना, 2-2 मिनट में मेरी ये हो रहा है ना, हाँ मुझे सर्दी लग गई, एसी कम करो। घर में पंखा है आज चलाने का, लेकिन एसी कभी क्या 2-4 शब्द याद कर लिए उसमें नाटकबाजी, 3-4 इंग्लिश के शब्द याद कर लिए उसमें नाटकबाजी। तो इस खेल में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़कियां जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो लड़कियां ज्यादा फंस रही हैं। ये एक ट्रैप है सर, उन लड़कियों को कभी भी संतों की बातें नहीं सुनाई जा रही। आपने कहा ट्रैप, तो क्या समाज में ऐसी पोजीशन भी आती है कि जो लड़कियां स्टाइल मारती है, नकली रहती है, काफ़ी पैसे वालों के आसपास में रहती है, कहीं बदमाश लोग, प्लानिंग वाले, ग्रुप वाले, उनमें भी कहीं फंसती होगी, ड्रग वालों में, उनमें? सब जगह फंसती हैं, सब जगह हालत खराब रहती है। मैं मना नहीं करता कि किस तरह से भी फंसो, फिजिकल रिलेशन को मैं गलत नहीं मानता, ये सब प्राकृतिक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा। लेकिन उसकी जो कसौटी है वो क्या होनी चाहिए? अगर वो उनमें फंसती हैं तो फिर जीवन खत्म ही है। लेकिन एक आम स्थिति में भी सीधा साधा लड़का होगा, अपना घर चलाने वाला लड़का होगा, वो भी स्ट्रैप में, पूरा की पूरा जाल है, वो भी ऐसी लड़कियों को पसंद कर रहा है। ऐसी लड़कियां आगे से आगे इस खेल में फंसती चली जाती हैं, और फिर वो खेल में फंसती नहीं है, बल्कि वही उनका खेल बन जाता है। स्कूल्स में आप देखेंगे तो 12-13 साल की लड़की को पढ़ना नहीं है, किसने कह दिया क्लासेस में लड़कियां पढ़ती हैं? हल्का सा लड़की को कुछ कह दे और लड़की के हिसाब की कोई बात नहीं हो तो पेरेंट्स से शिकायत कर देंगी। पहले का टाइम ये होता था कि अगर लड़की को कोई परेशान करे तो लड़की शिकायत करती थी, अगर लड़की को कोई मन से पढ़ाई नहीं टीचर तो लड़की शिकायत करती थी। आज अगर टीचर ने मन से पढ़ा दिया तो लड़की शिकायत कर देगी, टीचर पे नाम लगा देगी कि ये मेरे साथ ऐसा सोचता है, मेरे साथ ऐसा देखता है। अब तो वो टीचर जीतेगा जो लड़कियों से कैसी भी बात कर लेगा, उसमें लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रैप तो बचपन से आ रहा है ना, और वो दिमागी ट्रैप है, वो बाहर चल रहा है वो तो बात की बात है। फिर उसके बीच में नशे आ जाते हैं, सब तरह का दिखावा आ जाता है, इसको एक कूल इमेज पेश करते हैं, फिर रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर देता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन सहज भाव खत्म हो रहा है, रियलिटी खत्म हो रही है। छोटी छोटी लड़कियां इस जाल में हैं, उनकी जो उम्र काम करने की है, मेहनत करने की है, और जिस भी विधा को वो पसंद करती हैं या जिस भी विधा में वो काबिल है, मैं नहीं कह रहा कि केवल पढ़ाई में हो, बहुत सारे आर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें वो अपना जीवन बना सकती हैं, वो सब नष्ट हो जाता है, वो सिर्फ इसी में लगी हुई हैं। अब अगर आप ये कहें कि साहब ये तो उसकी नीड है और आप भी कह रहे हैं फिजिकल रिलेशन सही है, तो क्या स्टाइल मार के ही फिजिकल रिलेशन बनता है? बल्कि सहज भाव में ही फिजिकल रिलेशन अच्छा बनता है। स्टाइल मार के तो फिजिकल रिलेशन भी चला जाता है, क्योंकि वो हो किस लिए रहा है कि साहब मैंने स्टाइल मारी, मैं वहां तक पहुंच रही हूं। तो जब वहां तक पहुंच रही है तो वो उसका भी आनंद नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो भी झूठ के आधार पर ही उसको मिला है। तो ये बहुत बड़ा जाल है सर, ये जाल सही नहीं हो रहा है और समाज में फैलता ही चला जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं तो इसका पक्षधर हूं, मैं कोई वो बाबा नहीं हूं जो ये कहूं, या मैं कोई वो संत नहीं हूं जो ये कहूं कि ये बुरी बात है। ये प्राकृतिक चीज है, सामने है। जितनों ने भी कही कि ये बुरी बात है, उनकी हालत देख लो, वो जेल में। पहले तो कहेंगे कि ये बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर वो खुद ही कर रहे हैं। हमारे लिए ये चीज है सर, हम प्राकृतिक लोग हैं, हम इंसान हैं। क्यों बनी है ये चीज? ये तो आप पूछिए ना, इस प्रकृति से क्यों बनी है। मेरा अनुभव यह है,
मैं कहता ही नहीं हूँ ये गलत है। हाँ ठीक है, किसी देश के कानून होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, संविधान होता है उसको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन संविधान को फॉलो कर पाता है? जो सामने आ गया वो चोर हो गया, बाकी सब साहूकार है। कौन सा ऐसा डिस्क है या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ये टैग लगा हुआ होने के बावजूद कि 18 साल से कम के लोग अलाउ नहीं है, फिर भी नहीं जाते हो? छोटी छोटी लड़कियां जाती हैं, सब काम हो रहे हैं। तो उम्र तो संविधान के द्वारा तय की गई है, अंदर से तो बहुत कुछ हो रहा है, अंदर से तो सब कुछ देख रहे हैं। फिल्में भी आईना है, फिल्में भी तो ये दिखा रही है स्टाइल। फिल्में कब सहज भाव दिखा रही हैं? फिल्म में कौन से संत ने ये बताया? अगर संत ये बता दे फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है तो संत के जूते पड़ जाए। और संत की बात को समझेगा कौन? क्योंकि फिर फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी। तो फिल्म में भी जो बड़े लोग हैं या जो उनके सितारे हैं वो उनको स्टाइल मारना ही सिखा रहे हैं। स्टाइल मारने से जो हमारी जिंदगी है वो सामने की तरफ चली जाती है, दुनिया की तरफ। हम अंदर की स्थितियों को भूल जाते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे प्लेयर्स हो बड़े बड़े, जब वो दिखावे की चकाचौंध में आ जाते हैं, ग्लैमर में आ जाते हैं, तो अंदरूनी रूप से वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। फिर वो इधर से उधर घूमते हैं, कभी किसी देश का भ्रमण करेंगे कि यहाँ हमको संतुष्टि मिल जाए, या कभी कोई पार्टी में जाएंगे, कभी किसी दोस्त के पास जाएंगे। जीवन भर वो असंतुष्ट माहौल में रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो गलत कुछ भी नहीं है सर, सहज भाव से दूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें स्टाइल के रूप में नहीं होनी चाहिए। स्टाइल आखिर है क्या, इसको भी समझना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों की स्टाइल नहीं है क्या? उनकी कोई फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा ना, आपने उस मजे को चखा ही नहीं। और बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने उस चीज को बड़ा बता दिया, उस मजे को बड़ा बता दिया जो उन्होंने बहुत टाइम तक किया। फिर वैसा ही ट्रेंड चलता रहा। ट्रेंड तो होता ही चलने के लिए। लाओ ना संतों का ट्रेंड, कौन लाएगा? संत सच बोलेगा, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगा, फिर तुम्हारी दिक्कत होगी, तुम्हारे आर्थिक नुकसान होंगे, तुम्हारा जीवन इधर आ जाएगा। फिर तुमको बड़ा आदमी कौन बोलेगा? बड़ा आदमी तो वो है ना जो स्टाइल मारता है। बड़ा आदमी तो आज वो है ना जो शानदार कपड़े पहनता है। एक सीधा सा आदमी जा रहा है, चुपचाप अपना काम करता है, नौकरी करता है, ईमानदारी से सारे नियम फॉलो करता है, संसारिक दुनिया को भी देख के चलता है, परिवार को संभालता है। लड़की उसके लात मार देती है खींच के, लड़की उसको पसंद ही नहीं करती। अरे उठाई गिरा बाइक पे, टेढ़ा मेढ़ा, मुंह में गुटका, बाल लंबे, अपनी ऐस्तेसी कराते हुए जा रहा है, ये मेरे सपने का राजकुमार है। अगर उसके सपनों का राजकुमार वो है तो फिर वो उस उठाई गिरे की राजकुमारी भी खुद भी ऐसी होगी। तो इसलिए आप समझिए इनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और इसलिए जो लोग सच बोलते हैं, सच में जीते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, वो भी अपने सहज भाव में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी लड़कियों की, ऐसे लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है सर समाज में। एक खूबसूरत बात निकल के आती है कि सब चीज़ों के नेगेटिविटी होते हुए भी स्टाइल में भी अगर आप सच्चाई पर आधारित स्टाइल को अपनाएंगे, सच्चे लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, तो जो स्टाइल है वो आपके जीवन को आगे बढ़ाती है। अनमोल, इन्हीं बातों का एक पहलू और है, वो ये है कि जैसे लड़कियों को आईफोन, फ्लाइट में जाना, एक लेविश लाइफ का उनका एक शौक़ रहता है या उनका मरकज़ रहता है, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा कमाई करने में, उसमें भी तो पर्सनैलिटी में हेल्प करती है कि जब बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बनेंगे कैसे। अगर पति से उनकी शादी होने के बाद में उसकी भी एबिलिटी नहीं है कि वो उनको वो सब दे सके, तो वो उसको इंस्पायर करेगी कि मेरे को ये सब चाहिए, बड़ा बन के रहें, तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव भी होता होगा। जब लड़की को ये पता चल चुका है कि मुझे फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, मुझे काम ही नहीं करना, मुझे मेहनत ही नहीं करनी, तो हर आदमी कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है ना। हर जीव को कंफर्टेबलनेस चाहिए। तो लड़की को तो मजा आ रहा है ना, अगर पति के रूप में तो कमा के लिए आएगा। छोटी उम्र से लड़की को 12, 13, 14 साल की उम्र से बॉयफ्रेंड बनाती है, खिला के देगा, ले पिज्जा खिला दे, बर्गर खिला दे, समोसा, पैसे तू दे, क्यों दे पैसे? फिर वो लड़के में भी अपना सच्चा मित्र नहीं खोज रही, फिर वो लड़के को भी ऐसे इस्तेमाल कर रही है। जब सब तरह से उसको ऐशो आराम मिल रहे हैं, वो क्यों मेहनत करेगी? तो लेविश लाइफ तो उसको लड़के के द्वारा चाहिए ना, खुद कमाना, फिर जोर आ जाए, फिर वहां तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैं आपसे कह रहा हूँ सर्वे करा लो, गरीब व्यक्ति से कौन शादी करना चाहती है? गरीब आदमी किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा कि मैं अपने बलबूते कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आदमियों का पक्ष नहीं ले रहा, कभी आदमियों के ऊपर होगी बातचीत तो उनको भी देख लेंगे। लेकिन अभी आपने बात की स्टाइलिश लड़कियों की, कि स्टाइलिश लड़कियों के साथ ऐसा क्या होता है। शब्द स्टाइलिश लड़की अपन ने लिया है, लेकिन लड़कियों के हालात जिनके बहुत दयनीय है ना, जो बहिर्मुखी हो चुकी हैं, जो बाहर की तरफ अपना चेहरा दिखा के चल रही हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी, शब्द आप कुछ भी ले लीजिए। तो सर कंफर्टेबल जोन में जाने के कारण लड़कियों को मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 50 लड़कियों का आप इंटरव्यू ले लीजिए, कितनी लड़कियां काम करना चाहती हैं। वो ऑफिस में भी जाएंगी ना तो पहले ये तलाश करेंगी कि बॉस कौन है। बॉस का दिमाग लड़कियों में है नहीं है। अगर लड़कियों में दिमाग है तो उसके लिए और मजा आ गया, वो अटकेलियां खिला के बॉस को सेट करके अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगी। एक लड़का सेम स्थिति का है, सेम नॉलेज है, सेम उसकी एजुकेशन है, लेकिन उसको कम मिलेगा। फिर वो ऊंची से ऊंची गद्दी प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि हर गद्दी पे कंफर्टेबलनेस और ज्यादा अधिक है। तो आज इसके कंधे पे चढ़ती है, फिर किसी और के कंधे पे चढ़ती है। खुद का हुनर कहाँ है? खुद बननी चाहिए ना, खुद बन के बल्कि पुरुष की और सहायता करे, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? सारा ठेका पुरुष ने ले लिया क्या? तो क्या इसके लिए कंफर्टेबल जोन छोड़नी पड़ेगी? सर काम ही नहीं कर रही ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना,
आप किसी से पूछ लीजिए ना, किस लड़की को काम करना है, काम ही नहीं करना, काम करने का सिस्टम ही खत्म हो गया सर। इजीली। बिल्कुल भाई, देखिए अपवाद सब जगह हो सकते हैं। बहुत सी लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं, अच्छा करना भी चाहती हैं, वो अपने घर के माहौल को समझती हैं, अपने फादर की स्थिति को समझती हैं, बहुत सहज भाव की होती हैं, लेकिन उन लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है जब उनको समाज दुत्कारता है ना, ए बहन जी, ए क्या है, ओ नो तू तो बेकार है, तो उसको लेके जाते हैं उस जगह। अब वो लड़की सोचती है शायद खुलेपन के कारण ही सब कुछ होगा, फिजिकल रिलेशन बनाने का मेरा अंदरूनी मन कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक देन है तो अंदर से जोर मारता है, तो उसको लगता है शायद ये रुकावट इसी बात की है कि मैं स्टाइलिश नहीं बन पा रही ना, मैं दिखावा नहीं कर पा रही ना, इसलिए मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। मैं कहता हूं अगर सहज भाव वाली लड़की है, अगर उसको शानदार पार्टनर मिल जाए, कर्मशील पार्टनर मिल जाए, ईमानदार लड़का मिल जाए, वो उसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे सामाजिक रूप हो, चाहे फिजिकली सेटिस्फेक्शन की बात हो। लेकिन लड़कियां समझ ही नहीं पा रही, वो भी उनके जंजाल में आ जाती हैं और एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार हो जाती है, उसमें सही स्थिति की लड़कियां बहुत कम रह जाती हैं, अच्छी से अच्छी लड़कियां हमने इसमें बर्बाद होती हुई देखी है। तो क्या इस लाइफ को जीते जीते जिंदगी में उम्र के किसी पड़ाव पर जाके उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? आप देख लो 30 से 40 साल की जो महिलाएं हैं, जो घरों में रह रही हैं, चाहे कितने अमीर परिवार में रह रही हो, उनका दिमाग खराब रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका कोई चाहने वाला उनको मिला हुआ होता है। मोबाइल का जमाना है, वो वापस से उनके संपर्क में आने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि पति से उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि अंदरूनी सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं ना, काम किसी ने सिखाया ही नहीं, काम से प्यार करो ये किसी ने सिखाया ही नहीं, तो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं मिला, इससे शारीरिक मजे नहीं आए, आर्थिक रूप से भी चाहे इसने मुझे कितना भी कमा के दे दिया हो, भाई चाहे गरीबी में रखा हो चाहे कमा के दे दिया हो, दोनों तरफ से हालत खराब है। फिर वो शिकायत करने लग जाएगी, वो जो घर पे बैठा है पति, वो उसको राक्षस नजर आने लग जाएगा, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लग जाएगा, वो उसको रोज मारेगी। घर में कुछ और कलेश है, नाम उसका लगा देगी, किसी भी तरह की स्थिति हो नाम उसका लगेगा, गारंटी है। बच्चों ने परेशान कर दिया, नाम उसका, बाहर से कोई दिक्कत आ गई, नाम उसका, उसकी खुद के शरीर में कोई दिक्कत आ गई, नाम उसका, कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लिया, बीमार हो गई, नाम उसका, तूने किया ऐसा, सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, उसके खुद के माँ बाप ने कुछ कह दिया, नाम उसका। क्यों? क्योंकि विवाह भी कोई अपने आप में प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है कि ये पूरी सत्य पे आधारित है, उसको बांध दिया किसी के साथ और फिर उसमें चल रहा है दिखावा, और फिर रही सही कसर आज जो खुलापन है वो पूरी कर देता है। मैं खुलेपन के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं, नारी को पूरी तरह से खुल जाना चाहिए, पर उसकी कसौटी कर्म होनी चाहिए ना। उसकी कसौटी सिर्फ देह क्यों है, दिखावा क्या, वो सिर्फ शरीर है क्या? तो फिर वो मर भी जाएगी तो भी उसका अस्तित्व रहेगा ना, फिर उसके साथ कोई भी कुछ भी कर लो। और आप देख लो फिर होता है ऐसा ही है, मृतक औरत के साथ भी बलात्कार कर देते हैं आदमी, होता है ना, फिर बूढ़ी हो जवान हो बच्ची हो कुछ भी हो ही रहा है ना। तो समाज के ऐसे हालात क्यों हुए? बोए बीज बबूल के आम कहां से पाए? पहले सारी व्यवस्थाएं खुद करते हो, फिर नाम लगाते हो दूसरों का, फिर आदमी को मारते हो, फिर आदमी को फांसी लगाते हो, फिर बलात्कारी घोषित करते हो, फिर जेल में पुलिस से पिटवाते हो, समाज से उसको पिटवाते हो, फिर वो जो कैदी है ना वो भी बलात्कारी को जूते मार के जाते हैं कि हमने तो 5 मर्डर कर दिए, हम तो बच्चे हैं तेरे सामने, तू तो बलात्कारी है। जैसे बलात्कार कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। व्यवस्था तुमने बनाई, स्थिति तुमने पैदा की, नारी को ऐसा तैयार किया कि वो सिर्फ शरीर है, उससे काम नहीं करवाया। आदमी भी उसको पपोल रहा है कि बस तू ठुमक के आ जाना, बस तू इतरा के आ जाना, तू सुंदर बन के आ जाना, मेरी हसरत पूरी हो जाएगी, तू तो घर में बैठ कुछ भी कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे काम तो कराओ। ज्यादा से ज्यादा काम के रूप में अगर दिया जाएगा तो यही घर का काम, रसोई का काम, झाड़ू पोछा कर ले। तो ये सारी व्यवस्थाएं नारी के विपक्ष में बना दी गई हैं, जो नारी को लगती हैं कि साहब हमारा इनसे कुछ फायदा है, बल्कि नारी की हालत इन व्यवस्थाओं के कारण खराब हो चुकी है। बिल्कुल सही। लेकिन एक पक्ष आता है कि भारतीय नारी शर्म रखती है, उनमें बेसिकली शर्म होती है, फिर वो समाज के साथ में, संगत के साथ में धीरे धीरे स्टाइल मारते हुए गलत के हिसाब से पहुंच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि गेम्स में अगर वो स्टाइल मारेगी या वो बोल्डनेस या कॉन्फिडेंस रखेगी तो वो बहुत से गेम्स वगैरह में भी या किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करेगी। क्या ये उसको हेल्प नहीं करता स्टाइल का, जो अगर पॉजिटिवनेस अपन देखें सही रास्ते हो तो बहुत से कंट्रीज़ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, और अपनी जो नारियां हैं ये थोड़ी सी शाई होने से उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टाइल का मतलब आप समझिए, स्टाइल का मतलब कोई बुरा एंगल ही नहीं है। एक इंसान को चाहे वो नारी हो चाहे नर हो, अपने आप जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो उसकी स्टाइल बन जाती है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बालों पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अगर वो लोगों की नज़र में आ गए तो वो बाल उनकी स्टाइल बन गई और लोगों ने ऐसे बनाना भी चालू किया। लेकिन उससे पहले जब उनको नहीं जानते थे तो बेकार बाल थे। तो स्टाइल कोई गलत चीज़ नहीं है अगर अपने आप बने तो। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि नारी जो है शर्मीली होती है, मैं कह रहा हूँ नारी प्राकृतिक रूप से शर्मीली नहीं होती बल्कि रहस्यमयी होती है। वो रहस्य शुरुआत में तो ऐसा था
कि जानने जब नहीं दिया जा रहा है, जब आदमी की सत्ता है, आज भी आदमी की सत्ता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी, खुलापन बिल्कुल नहीं था। अगर नारी ने कुछ सोच भी लिया तो आदमी उसका गला काटने को तैयार हो जाता था, समाज में उसको गलत औरत या राक्षस नहीं बोलने को भी तैयार हो जाते थे लोग। तो वो स्थिति थी, तो फिर वो कहां से खुले, वो कैसे अपने आप को जाने? तो नारी अपने आप में रहस्यमयी है, शर्मीली नहीं है। शर्म को आपने बना दिया दाब दाब के, नियम लगा लगा के। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ना शर्मीलेपन की और अपने देश की, वो पुरानी बात हो गई सर। आज नारियों के लिए भी खुलापन है। मैंने कई बार कहा, जिस भी प्रजाति को आप बुरी तरह से सदियों तक दबाओगे, वो प्रजाति खुल के सामने आएगी, और उस खुलेपन के कारण कभी कभी जाने अनजाने में उसके साथ गलत हो जाएगा, और वो दूसरे के साथ गलत कर बैठेगी। जैसा कि नारी कभी कभी नर के साथ गलत कर बैठती है, जान के झूठे इल्जाम उस पर लगा देती है। तो शरीर का इस्तेमाल अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए करना चाहिए, तो फिर उसमें भी दिल से डूबना है, उसमें भी ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ डूबना है। लेकिन वहां पे भी उसका दिमाग ये कह रहा होता है कि इससे भी मुझे कोई फायदा चाहिए, कि मैं इसके साथ जब इन्वॉल्व होंगी, जब ये मुझे कोई आर्थिक फायदा देगा, या फिर मुझे ये कोई पद पे लेके जाएगा, या ये मेरा यशोगान करेगा, या ये कुछ भी ना करे, कम से कम मेरी तारीफ ही कर देगा, क्योंकि मैं तारीफ की भूखी हूं। तो अनमोल, स्टाइलिश होने के बाद में अगर इंटरनेशनल जो लड़कियां इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं गेम्स वगैरह में, चाइना है, अमेरिका है, ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, तो अगर वो एकदम सिमट के रहेगी और जिसको स्टाइल बोलो या कैसा भी, वो वक्त के साथ नहीं चलेगी, तो फिर कहाँ आगे बढ़ पाएंगी? देखो सर, आप दोनों बातें अलग अलग कर रहे हो। स्टाइल और प्रोग्रेस या सिमटना या कुछ अच्छा करना, इन सबको एक साथ मर्ज मत करो। वो स्टाइलिश नहीं है सर। पश्चिम की लड़कियों का एसेंट ही ऐसा है बोलने का, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है। लेकिन हमारी लड़की क्या करेगी जान के? अब बर्गर है, सीधा बर्गर, पिज्जा, यूं मुंह बनाएगी। तो ये स्टाइल है ना सर, ये नकल है ना, उनकी नकली हो गई ना। तो ये तो उनकी स्टाइल है। एक स्पोर्ट्समैन लड़की है, वो थकेगी तो ऐसे करेगी, करेगी ना। लेकिन हमारी लड़की क्या करेगी जान के? मैं तो जा रही हूँ जिम करने। कहाँ जाती हूँ मैडम? मैं अपने आप को स्लिम करूंगी, मैं जिम जा रही हूँ, मेरे पास एक वाटर बोतल है, मेरे पास प्रोटीन है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास ट्रैक सूट है, ट्रैक पैंट, मैं कार में जा रही हूँ, मैं मेकअप करके जिम में जा रही हूँ, और वहां जाके 2 बार कूदी, ओ नो हो। तो ये स्टाइल क्या करेगी साहब? ये तो उनकी नकल है ना। वो सहज भाव है सर स्पोर्ट्समैन का, वो सहज भाव है उस लड़की का। अगर ये सहज भाव हमारे देश की लड़की का आता है, या किसी भी तरह से आता है, गांव की लड़की का सहज भाव कैसे आएगा? उसकी अपनी लैंग्वेज है। वो शहर में आके कैसी हो रही है? वो दिखावा करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है सर? तो ये सर सहज भाव है। सहज भाव इतना शानदार है, मजा आ जाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें जिया करो। ये फालतू नाटक से कुछ नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा। मैं सपोर्ट करूंगा शारीरिक संबंध का, मैं सपोर्ट करूंगा सेक्स का। ये बाबा लोग, ये धूर्त लोग, इनका खुद का मन करता है, ये नौटंकी करते हैं और जान करके उस प्राकृतिक चीज का विरोध करते हैं, फिर बेटे खुद करते हैं और फिर जेलों में जाते हैं। आपने स्टाइलिश लड़कियों के बारे में इतनी सारी बातें कही, खुलकर बताया, और नकली नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ है स्टाइल, वो असलियत में होनी चाहिए। ये बातें स्कूल गर्ल्स पर, कॉलेज गर्ल्स पर कहाँ अप्लाई होती है? क्या वो भी स्टाइल जो करती हैं वो गलत है या नॉर्मल है? उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं पेरेंट्स की आंखें खोलना चाहता हूँ। और क्या पेरेंट्स खुद कलाकार नहीं होते? पेरेंट्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं, माँ भी होती है, फादर भी होते हैं। उनमें कुछ समझदार भी होते हैं, उनमें कुछ नासमझी की हरकतें भी करते हैं। तो जो स्कूल का आईना आपको दिखाया जाता है ना, ऐसा है नहीं। स्कूल का आईना बिल्कुल अलग है, कॉलेज का आईना बिल्कुल अलग है। पेरेंट्स सिर्फ ये मान के बैठे हुए हैं कि जो हमारी लड़की है ना, वो बिल्कुल शानदार है, इसीलिए तो ये सब कांड होते हैं। जब लड़कियों का बलात्कार होता है, तो किसी ने पता किया कि क्यों होता है? किसी ने पता किया कि इसमें लड़की की कितनी भागीदारी होती है? किसी ने पता किया कि समाज में ऐसा माहौल क्यों होता है? सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट कर दो, उस व्यक्ति का नाम है आदमी। अब वो आदमी किसी भी रूप में हो सकता है। क्या घर में वो आदमी नहीं हो सकता? क्या स्कूल में वो आदमी नहीं हो सकता? घर वाला आदमी फिर भी कन्नी काट जाता है, लेकिन स्कूल वाला आदमी नहीं बचता। स्कूल में टीचर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, कोई भी हो सकता है। तो जब लड़की की मैं बात कर रहा हूं, तो समाज में जब लड़कियों की स्थिति है, तो स्कूल में भी वही स्थिति है। लड़कों को कहा जाता है सब गाली गलौज करते हैं, ये कहा जाता है कि लड़के नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं कह रहा हूं लड़कियां दबा के पी रही हैं। लड़कों को गुंडागिर्दी पसंद है, मैं कह रहा हूं लड़कियां कर रही हैं दबा के, फिर क्या करेंगे? लड़के डिस्कोज में नाच रहे हैं, लड़के ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां नहीं कर रही क्या? और वो लड़कियां भी उनके हत्थे चढ़ जाती हैं जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो अपने करियर के रूप में हो, चाहे कुछ भी जीवन में करना चाहे, वो सलट जाती हैं। और फिर बाद में क्या होता है? लड़कियों को तो पता है कि हमारे को तो खिलाने वाला है, हमको जब जिंदगी भर स्कूल में किसी ना किसी ने खिलाया है, तो फिर आगे कॉलेज में खिलाएगा, कॉलेज निकलेगा तो फिर बाद में लपेट देंगे किसी को, फिर शादी हो जाएगी, वो खिलाएगा। तो जब लड़कियों को पता ही है हर कोई हमें खिलाएगा, तो वो क्यों मेहनत करेंगी, क्यों ध्यान देंगी चीजों पे? उनको एक शोबाजी लग रही है कि यही जीवन होता है। बताया किसने?
मैं लड़कियों के खुलेपन के पक्ष में हूँ और फीमेल को मैं इतना चाहता हूँ, मेरा जीवन फीमेल से ही आप मान लीजिए मिल करके बना है, फीमेल ही मेरे जीवन का आधार है। लेकिन फीमेल की जब ये दुर्दशा देखता हूँ जिसमें उनकी खुद की भी भागीदारी है, वो समझना नहीं चाहती। मैं अगर उस फीमेल के मक्खन लगा दूं तो वो फीमेल मेरे से राजी हो जाए। मैं अगर किसी फीमेल को अच्छी अच्छी बात कर दूं, अच्छी अच्छी तारीफ कर दूं तो मैं अच्छा आदमी हूं। जैसे मैं फीमेल को बोलता हूं तुझे काम करना है बेटा, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे आगे चल के कुछ अच्छा करना है अपने परिवार के लिए, तो मैं बेकार आदमी हूं, फिर उनको कोई मिल जाएगा पपोलने वाला। तो लड़कों ने, आदमियों ने भी ये ध्येय बना लिया कि ये मानेंगी नहीं, इनका सिस्टम क्लियर हो चुका है, इनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाओ और फिर इनके साथ कुछ भी करो, तो फिर यही होगा, थोड़ा सा चटाओ, अपने आप काम हो जाएगा। हालत तो ये साहब, कॉलेजेस में वोट देने की जब बात आती है साहब, कॉलेज में कोई नेता बनेगा, अध्यक्ष कोई क्या बनेगा, वहां पर भी लड़कियों को दबा के चटवाया जाता है, लो खाओ, लड़कों को दारू पिलाई जाएगी, लड़कियों को चटवाया जाएगा। तो जब ये सब चीजें करवाई जाएगी तो क्या होगा? फेयरवेल करवाए जाते हैं स्कूल्स में, सब दिखावा होता है, एनुअल फंक्शंस होते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे दारू की बात हो, ड्रग्स की बात हो, हर जगह चल रहा है काम, सब कुछ हो रहा है सर, सब कुछ। लेकिन पता किसी को भी नहीं है। बलि के बकरे कौन हो जाते हैं पता है? जो छोटे स्कूल्स होते हैं ना, छोटी जगहों पे, जिनको आप अपनी देसी भाषा में बोलते हैं गरीब स्कूल, जो पिटता है स्कूल वाला पेरेंट से भी, वो स्कूल बलि का बकरा हो जाते हैं, क्योंकि उन स्कूल्स में भी हालात लड़कियों के वही होते हैं। लेकिन टीचर कन्नी काट के निकल जाता है, दुम दबा के भाग लेता है, क्योंकि अगर वो उनको समझाएगा तो उसके जूते पड़ेंगे। और बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं साहब, उनमें कोई कहने वाला नहीं है। उन बड़ी स्कूल्स की जो लड़कियां, बड़ी इन द सेंस ऑफ पैसा, इतनी फीस लगी है, इतनी शोबाजी है, घूमने भी कहाँ जा रहे हैं साहब? किसी को इंग्लैंड ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, किसी को बड़ी बड़ी जगह ले जा रहे हैं साहब, लाख खर्चा, जितनी दूर की जगह ले जाएंगे 2 लाख खर्चा, स्टाइलबाजी। तो स्कूल पढ़ने के अड्डे हैं या ये सब करने के अड्डे हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं इन सब चीजों के पक्ष में हूं, लेकिन हर चीज का तरीका है। ये जो चीज है स्टाइलबाजी है, कहीं पे भी नहीं छोड़ी। इंसान पूजा पाठ भी करने जा रहा है ना, वहां पे भी स्टाइलबाजी कर रहा है। इंसान योगा करने जा रहा है, इंसान पढ़ने जा रहा है, इंसान एक्सरसाइज करने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, स्टाइल मार रहा है। तो स्कूल्स की लड़कियों की हालात भी यही है, कॉलेज की लड़कियों की भी हालात यही है। कुछ मुट्ठी भर लड़कियां कुछ अच्छा करना चाहती हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर उनको कोई पूछता नहीं है, तो फिर उनमें से भी बहुत सारी लड़कियां या तो सलट के उनके साथ ही इन्वॉल्व हो जाती हैं, या कुछ लड़कियां बहुत बड़ा नाम कर लेती हैं जीवन में। तो ये स्टाइलिश गर्ल्स को आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? ना तो मैं ये कहूँगा कि आप सब मेरी बहनें हैं, है ना, मीठी मीठी बातें, मेरी माएँ हैं, हम सब इंसान हैं, सब जी रहे हैं जिंदगियाँ, सबका अपना अपना ध्येय है, कोई नर है कोई नारी है, सब लोग हम जी रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन रियल में अगर लड़की पहचानी जानी चाहिए तो उसका अपना गुण, उसकी अपनी चेतना, उसको काम में लगाइए ना। भाई सेक्स तो हो जाएगा ना, इसको झपट्टा मार के क्या करना है? तो प्राकृतिक है, कौन रोक लेगा? कोई रोक पाया क्या आज तक? कौन बड़े से बड़ा महात्मा रोक पाया इसको? कौन रोक पाया? कौन पेरेंट्स दावा करता है रोकने का? माँ बाप खुश होते रहते हैं, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। अरे तुम छोड़ो यार, तुम्हारे घर में ही हो रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा, कहीं पे भी वो अपने आप ही कर लेगी, उसको आदमी की जरूरत ही नहीं है। सब चीजें आ रही हैं सर, आज सोशल मीडिया का जमाना है। तो पेरेंट्स रोके नहीं किसी को, अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं। हाँ, प्रोटेक्ट कीजिए, लड़की को ही नहीं लड़के को भी प्रोटेक्शन दीजिए, कहीं कोई गलत तरीके से उनका शोषण ना कर दे, उनको मार ना दे। लड़कियों को समझाइए कि गाड़ी भी चलानी है, सीखो, लेकिन इतनी तेज मत चलाओ, स्टाइल मत मारो। वहां तो लड़के का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, लड़का भी क्या भिड़ जाए, क्या मर जाए? तो वहां लड़कियों को बचाइए, फिर उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं होता। ये नौटंकियां चलती हैं कि माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है, माँ की क्या हालत कर दी। लड़की तो ऐसी चीज है साहब, उससे बड़ी कुछ नहीं होती। लड़कियां इस देश में डस्टबिनों में मिली हैं, भ्रूण हत्या के तरीकों में। तो आपके सामने है ना, कथनी और करनी में फर्क है। तो मैं सभी लड़कियों को ये बोलूंगा कि सब ईमानदारी से काम करें, ये सब हमारी नेचुरल चीजें, नेचुरल डिमांड से ये पूरी होंगी। दिखावे की दुनिया में ना जाए, बराबर मेहनत करें और किसी पर डिपेंडेंट ना हो। कभी आपको आदमी खिलाता है, कभी आप भी उसको खिला दो, इसमें क्या बात है? सब एक दूसरे के पूरक हैं, आदमी आपका दुश्मन थोड़ी ना है। आपको आदमी से कुछ मिलता है, आपसे कुछ आदमी को मिलता है। आदमी को एक कुत्ता मत बना दीजिए कि उसको नचाती रहेंगी, और हमारे पास तो ताकत है, उसका नाम लगा देंगे ज्यादा नाटक करेगा तो। उसको गुलाम बनाने में नारी को मजा आ रहा है, लड़की को मजा आ रहा है कि वो हमारे पीछे दुम मिलाते हुए चलता जाए, तभी तो ये कंडीशन डेवलप होती है सर। फिर इसका जो फायदा है पुलिस वाले उठाते हैं, वकील उठाते हैं कि आदमी को तो दबाएंगे, मीडिया वाले उठाते हैं। फिर उस औरत की हालत क्या होगी? क्योंकि जो हाल उसने आदमी का किया है वही पुलिस वालों के साथ मर्ज होना पड़ेगा। फिर पुलिस वाला भी उससे वही डिमांड करेगा, वकील भी उससे वही डिमांड करेगा, है तो आदमी। मीडिया वाले भी उससे वही डिमांड करेंगे। औरत वहां उस आदमी को फंसाने के लिए 50 के साथ वही स्थिति करवाएगी अपनी। तो औरत को ये समझ लेना चाहिए कि उसको काम के आधार पे जाना जाए, उसकी चेतना प्रगाढ़ हो, उसको सत्य को सीखने का मौका मिले। अगर ये सब चीजें उसके दिल में नहीं आती हैं, उसको समझ में नहीं आती हैं, हाँ कहीं कहीं उसका मन करता है और फिर भी ये चीजें छूट जाती हैं संसारिक दिखावे के कारण, तो संतों की संगति करें। मिलेंगे उसको, सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। अगर फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, तो आपको अधिकार है, आप जो भी सजा मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार होगी। बेसिकली
जो स्टाइलिश लड़कियां हैं वो स्टाइल मारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकली नहीं। नकली जीवन मुखौटा लगाकर आप मत जिए। आपको जाना जाए आपके काम से, आपकी प्रोग्रेस से, आपके असली व्यक्तित्व से। नकली जीवन आपको गलत हाथों में डाल देता है, गलत रास्ते ले जाता है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और बर्निंग विषय के साथ में, अनमोल के साथ।